जिन कबीर जी को अब तक लोग केवल समाज सुधारक और कवि के रूप में जानते हैं, आज हम आपको उन्हीं कबीर साहब के उस चमत्कार के विषय में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जिसे आज तक किसी को पता नहीं था जो जुड़ा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को आज कौन नहीं जानता है, लेकिन उस विश्व प्रसिद्ध मंदिर जिसमें शुरुआत से अब तक छुआछात नहीं है, उसकी स्थापना से शायद ही कोई व्यक्ति परिचित हो। तो आज हम आपको कबीर साहब के चमत्कार और जगन्नाथ मंदिर बनने तथा उसमें स्थापित मूर्ति के बनने की सच्ची घटना से परिचित करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वविदित है कि दुर्वासा जी के श्रापवश 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण के सामने आपस में लड़कर मर गए थे और श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक शिकारी के विषाक्त तीर लगने से हुई थी। जब इस घटना की जानकारी अर्जुन तथा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव को हुई तो जिस स्थान पर श्री कृष्ण विषाक्त तीर के लगने से तड़फ रहे थे वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे शरीर को जलाकर इसकी राख को काष्ठ की पेटी यानी संदूक बनवाकर उसमें डालकर पूर्ण रूप से बंद कर देना और समुद्र में बहा देना। श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने ऐसा ही किया। कुछ समय उपरांत वह पेटी बहकर उड़ीसा में पुरी के पास समुद्र के किनारे पहुंच गई। उसी उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। एक रात्रि को श्री कृष्ण ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि समुद्र के किनारे मेरे शरीर की राख एक काष्ठ की पेटी में बंद है। उसी किनारे पर राख के ऊपर जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ देना जो मंदिर देखने आने वाले दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। स्वप्न में श्री कृष्ण ने राजा को समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था, जिसके बाद राजा ने उसी स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो स्थान श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में दिखाया था। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया। निशान भी नहीं बचा कि यहाँ कोई मंदिर था। ऐसे ही राजा ने श्री कृष्ण की आज्ञा मान 5 बार मंदिर बनवाया, लेकिन समुद्र ने मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया जारी रखी। इस तरह राजा का राजकोष भी खाली हो गया और मंदिर नहीं बना। तब राजा ने निराश होकर मंदिर दोबारा न बनवाने का निर्णय ले लिया। यहाँ आपको बता दें, जब परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में प्रथम बार काल के 21वें ब्रह्मांड में जहाँ पर तप्त शिला बनी है पर प्रकट हुए तो काल ब्रह्म ने जोगजीत रूपी परमेश्वर के साथ झगड़ा किया। फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी, जिसमें से एक थी कि द्वापर युग में मेरा पुत्र विष्णु कृष्ण रूप में जन्मेगा। वह मृत्यु उपरांत जगन्नाथ नाम से पुरी नगर में समुद्र के किनारे मंदिर बनवाएगा, लेकिन समुद्र उसको बनने नहीं देगा। आप उस मंदिर की समुद्र से रक्षा करना। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मैं वह कार्य करूंगा। उसी वचन अनुसार कबीर जी संत रूप में राजा इंद्रदमन के पास प्रकट हुए तथा राजा से पुनः मंदिर बनवाने का आग्रह किया और कहा कि अब की बार समुद्र मंदिर नहीं तोड़ेगा, मैं समुद्र को रोक दूंगा। किंतु राजा ने श्री कृष्ण को सर्वोपरि मानते हुए संत रूपी कबीर परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और कहा कि जब श्री कृष्ण समुद्र को नहीं रोक सके तो फिर भला आप क्या कर पाओगे। परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। लेकिन राजा नहीं माना तो संत रूप में आए कबीर परमेश्वर ने अपने रहने का स्थान बताकर वहां से आ गए। उसी रात्रि में श्री कृष्ण जी ने राजा इंद्रदमन को पुनः दर्शन दिए तथा कहा, इंद्रदमन, एक बार फिर मंदिर बनवा दे। जो तेरे पास संत आया था उससे संपर्क करके सहायता की याचना कर, उसकी भक्ति शक्ति का कोई अंत नहीं है। जिसके बाद राजा ने स्वप्न का पूरा वृतांत अपनी रानी को बताया। रानी ने कहा, प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको, प्रभु का महल फिर बनवा दो। रानी की सद्भावना युक्त वाणी सुनकर राजा ने कहा, अब तो कोष भी खाली हो चुका है, यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु रुष्ट हो जाएंगे। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। रानी ने कहा, मेरे पास गहने रखे हैं, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा। आप यह गहने लो तथा प्रभु के आदेश का पालन करो। यह कहते हुए रानी ने सर्व गहने जो घर में रखे थे तथा जो पहन रखे थे निकालकर प्रभु के निमित्त अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। तब राजा इंद्रदमन संत रूपी कबीर जी के पास गया और समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीर जी के आदेशानुसार राजा ने जिस ओर से समुद्र उठकर आता था वहां समुद्र के किनारे एक चौरा यानी चबूतरा बनवा दिया। उस पर कबीर परमेश्वर बैठ गए, जिसके बाद राजा इंद्रदमन ने 6वीं बार मंदिर बनवाना प्रारंभ किया और मंदिर बनते ही लगभग 40 फुट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा मंदिर तोड़ने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तब कबीर प्रभु ने समुद्र को अपने आशीर्वाद से रोका और इस तरह मंदिर की स्थापना हुई थी तथा उसके बाद से आज तक समुद्र ने कबीर प्रभु की कृपा से मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाया। चलिए अब जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां कैसे बनी। मंदिर बनने के दौरान नाथ परंपरा के एक सिद्ध महात्मा पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें एक मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा, ये मेरा आदेश है। राजा,
नाथ जी से डरकर आदेशानुसार चंदन की लकड़ी की श्री कृष्ण की मूर्ति बनवाना प्रारंभ किया तो अन्य गुरु संतों की सलाह अनुसार राजा ने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा 3 मूर्तियों के निर्माण का निर्णय लिया, लेकिन मूर्तियां बनते ही टुकड़े टुकड़े हो गईं। इस तरह 3 बार मूर्तियां खंडित हो गईं। राजा बहुत चिंतित हुआ, जिसके बाद कबीर परमेश्वर 80 वर्षीय शिल्पकार का वेश धारण कर राज दरबार में प्रकट हुए। शिल्पकार के रूप में भगवान ने राजा से कहा, मुझे मूर्तियां बनाने का 60 साल का अनुभव है। चंदन की मूर्ति हर शिल्पकार नहीं बना सकता। यदि आप मुझे अनुमति दें तो आपका सेवक उपस्थित है। तब राजा ने कहा, आप मेरे लिए भगवान ही कारीगर बनकर आए लगते हो। मैं बहुत चिंतित था, सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान बने। आप शीघ्र मूर्तियां बना दो। तब वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीर प्रभु ने कहा, राजन मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति तैयार करूंगा। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो वैसा करो। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए तो नाथ जी वहां पहुंच गए। राजा ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां देखनी चाहिए, कैसी बना रहा है, बनने के बाद क्या देखना है। ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक बनवाएंगे। यह कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के पास जाकर आवाज लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहा परंतु द्वार नहीं खुला तथा जो खट खट की आवाज आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो, 12 दिन खाना पीना भी नहीं किया है, अब आवाज भी बंद है, कहीं मर न गया हो। जिसके बाद धक्का मारकर दरवाजा तोड़ा गया तो 3 मूर्तियां रखी थी। तीनों के हाथ के व पैरों के पंजे नहीं बने थे। कारीगर अंतर ध्यान था। तब और कोई चारा न देखकर अपने हठ पर अडिग नाथ जी ने कहा, ऐसी ही मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दो, हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। आज भी जगन्नाथ मंदिर में कबीर परमेश्वर द्वारा बनाई गई वे ही मूर्ति विद्यमान है जो इस बात की सत्यता को प्रमाणित करती है। चलिए अब जानते हैं, अन्य मंदिरों को छोड़कर केवल जगन्नाथ मंदिर में छुआछात प्रारंभ से ही क्यों नहीं है। जब मूर्तियां बनकर तैयार हो गईं, तो मुख्य पांडे ने शुभ मुहूर्त निकालकर अगले दिन ही मूर्तियों की स्थापना कर दी। सर्व पांडे तथा मुख्य पांडव राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए, मानो उनको पता ही न हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा था। परमेश्वर फिर भी द्वार के मध्य में ही खड़े रहे। निकट आकर मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसा धक्का मारा कि लीलामय रूप में परमेश्वर दूर जाकर गिरे तथा परमात्मा एकांत स्थान पर शूद्र लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सर्व मूर्तियां उसी शूद्र रूपी परमेश्वर का रूप धारण किए हुए थी। इसे देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हुए तो मुख्य पांडा कहने लगा, प्रभु क्षुब्ध हो गए हैं, क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सर्व मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर लिया है। वही कुछ समय बाद मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया, जिसके बाद मूर्तियों को गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। वही कुछ दिन पश्चात जिस पांडे ने प्रभु कबीर जी को शूद्र रूप में धक्का मारा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया। सर्व औषधि का प्रयोग करने के बाद भी स्वस्थ नहीं हुआ। सर्व उपासनाएं भी की, श्री जगन्नाथ जी से रो रो कर संकट निवारण के लिए प्रार्थना की, परंतु सर्व निष्फल रही। स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा कहा, पांडे उस संत के चरण धोकर चरणामृत पान कर जिसको तूने मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मारा था, तब यदि उसने तुझे हृदय से क्षमा कर दिया तो उसके आशीर्वाद से तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है, अन्यथा नहीं। मरता क्या नहीं करता। वह मुख्य पांडा सुबह उठा और अपने कई साथी पांडों के साथ उस स्थान पर गया जहां पर प्रभु कबीर शुद्र रूप में विराजमान थे। ज्यों ही पांडा प्रभु के निकट आया तो परमेश्वर उठकर चल पड़े तथा कहा, हे पांडा, मैं तो अछूत हूं, मेरे से दूर रहना, कहीं आप अपवित्र न हो जाए। तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा, परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कर दो। तब दयालु प्रभु रुक गए। पांडे ने आदर के साथ एक स्वच्छ वस्त्र जमीन पर बिछाकर प्रभु को बैठने की प्रार्थना की। प्रभु उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं चरण धोए तथा चरणामृत को पात्र में वापस डाल लिया। प्रभु कबीर जी ने कहा, पांडे 40 दिन तक इसे पीना भी तथा स्नान करने वाले जल में कुछ डालकर स्नान करते रहना। 40वें दिन तेरा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। तथा कहा कि भविष्य में भी इस जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी ने छुआछात किया तो उसको भी यही दंड मिलेगा। सर्व उपस्थित व्यक्तियों और पांडवों ने वचन दिए कि आज के बाद इस पवित्र स्थान पर कोई छुआछात नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान का यह एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें प्रारंभ से ही छुआछात नहीं रही है, जो कबीर परमेश्वर के चमत्कार का प्रतीक है।
दोस्तों, कबीर जी ने ऐसे ऐसे अनेकों चमत्कार किए हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि कबीर जी केवल साधारण कवि या केवल संत या केवल समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि वे पूर्ण परमात्मा थे, जिनके इस धरातल में आज से 627 वर्ष पूर्व काशी में सशरीर प्रकट होने के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आगामी 20, 21 व 22 जून 2024 को नेपाल समेत भारत के 11 सतलोक आश्रमों में भव्य समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 दिवसीय अमर ग्रंथ का अखंड पाठ, शुद्ध देशी घी का अद्भुत भंडारा, रक्तदान, दहेज रहित सैकड़ों शादियां होंगी। आप सभी से निवेदन है कि इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आयोजन स्थल हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल।